ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाड़ग्गिदड्ढकं मे निम्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे नम्यूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। तत्वसार ग्रंथ आध्यात्मिक रहस्यों को खोलने वाला एक महान ग्रंथ है। आध्यात्मिक सार यहाँ पर गाथाओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 6 और 7। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वगत तत्व के दो भेद किए गए, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प स्वगत तत्व का क्या स्वरूप है, यहाँ से आचार्य देवसेन स्वामी समझाना चालू कर रहे हैं। ये दोनों गाथाएं अविकल्प स्वगत तत्व को कैसे समझें, उसका क्या स्वरूप है, ये हमारे सामने प्रकट कर रही हैं। बहुत अच्छी गाथा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। इंद्रिय इंद्रिय विषय विषय विरामे। इंद्रिय विषय विरामे। मनस्स मनस्स आधा सा पूरा सा। मनस्स निल्लूरणम निल्लूरणम आधा ला पूरा ला। निल्लूरणम हवे हवे। जय्या जय्या। तय्या तय्या। तम तम। अवियप्पम अवियप्पम आधा पा पूरा पा। अवियप्पम। ससरुवे ससरुवे। रा में बड़े ऊ की मात्रा है। ससरुवे। अपणो अपणो आधा पा पूरा पा। अपणो। तम तु। इंद्रिय विषय विरामे इंद्रिय विषय विरामे। मनस्स निल्लूरणं हवे जय्या। मनस्स निल्लूरणं हवे जय्या। तय्या तम अवियप्पम तय्या तम अवियप्पम। ससरुवे अपणो तम तु। ससरुवे अपणो तम तु। बहुत अच्छी गाथा है और एकदम स्पष्ट, एक एक अक्षर स्पष्ट है। इंद्रिय विषय विरामे। इंद्रिय इंद्रिय, विषय विषय, विरामे विराम होने पर। ये पूरा एक समासित पद है। इंद्रिय विषय विरामे, इंद्रियों के विषयों के से विराम होने पर। इंद्रियों के विषयों से विराम होने पर। इंद्रियों 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के विषय, इन पंचेंद्रिय के विषयों से विराम हो जाने पर। विराम हो जाने पर, इंद्रिय के विषयों से दूर हो जाने पर, इंद्रियों के विषयों से अनासक्त हो जाने पर, इंद्रियों के विषयों से लगाव हट जाने पर, विराम हो जाने पर। पांचों इंद्रियों के विषय से जो विरक्त है, पांचों इंद्रियों के विषयों से जिसे आसक्ति नहीं रह गई है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा होने पर। इंद्रिय विषय विरामे, इंद्रियों के विषयों से विराम होने पर, इंद्रियों के विषयों से दूर हो जाने पर। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के विषय भी स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध,
चक्षु इंद्रिय का वर्ण और कर्ण इंद्रिय का शब्द, ये इनके विषय हुए। अच्छा अच्छा सुनना है, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा छूना है, ऐसी कोई भी आंतरिक इच्छा जिसकी नहीं रह गई है, इन सब पे विराम लग गया है। विराम का अर्थ होता है, जैसे हिंदी में होता है ना विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लग गया है, एकदम रोक लग गई है। पंचेंद्रिय के विषयों से जो रुक गए हैं, ऐसा होने पर मनस निल्लूरणम, मनस मन, मन, मन का, मनस मन का, निल्लूरणम, निल्लूरण, निल्लूरणम, निल्लूरण, निर्लूरण, निर्लूरण का अर्थ हुआ उन्मूलन, मन का उन्मूलन, मन का हट जाना। निल्लूरण इसका अर्थ हुआ हट जाना, समाप्त तो नहीं हो सकता, गायब भी नहीं हो सकता, मन तो जब तक है तब तक रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी जो चंचलता है वो खत्म हो जाए, मन इधर उधर भटके नहीं, मन अपने ऑर्डर्स ना चलाए, मन इनको नियंत्रित करता है इंद्रियों को। जब इंद्रियों के विषय का विराम हो गया, तब जाकर मन, क्योंकि एक राजा है, राजा के सेवक होते हैं, जब सेवक गायब हो जाते हैं या सेवक सेवा करना बंद कर देते हैं, तो राजा कुछ नहीं कर पाता, राजा भी चुपचाप शांत बैठ जाता है, कोई काम उसका नहीं होता। वैसे ही इंद्रियों के विषयों का विराम हो जाने पर मनस निल्लूरणम हवे, हवे होता है, मन का निल्लूरण हो जाता है, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, मन निश्चेष्ट हो जाता है, मन का निर्मूलन हो जाता है, उन्मूलन हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है। अब मन कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके हाथ पैर बांध लिए गए। पांचों इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल में कर देने से मन ऑटोमेटिक कंट्रोल में हो जाता है, हवे होता है। ये एक कई बार पूछा जाता है कि मन को कंट्रोल में कैसे लाएं, मन तो कंट्रोल में आता ही नहीं। मन को कंट्रोल में करने के लिए पंचेंद्रियों के विषयों से दूर होना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। हिंदी विषय विरामे मनस निल्लूरणम हवे, मनस मन का निल्लूरण, निर्लूरण, उन्मूलन हवे होता है। हवे यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, इसमें क्रिया है हव, हा और वा, हव, तो इसका अर्थ हो गया होता है, मन का निर्मूलन होता है। अब अगला शब्द इसमें लिखा है जैया, जैया, जैया यानी जब, जब इंद्रियों के विषय का विराम हो जाने पर मन का उन्मूलन होता है, जैया यानी जब। अब जब बोला गया है तो तब भी चाहिए, नीचे लिखा हुआ है तैया, तैया यानी तब, जैया जब, तैया तब, जब ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जब ऐसा हो जाता है, तब, तब जब आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तब आपको उस गाथा का अर्थ समझ में आएगा। तो जब, जब ये पूरी कंडीशन आप फॉलो करेंगे तब ये हो सकता है। जैया तैया, जैया यानी जब, तैया यानी तब, तब क्या होगा, तम अवियपम, तब यानी तब, तैया तब, तम वह, अवियपम अविकल्प है, तब वह अविकल्प होगा। पांचों इंद्रियों के विषयों से विराम दे दिया गया और मन को कंट्रोल में कर लिया गया, तैया तब, तम वह, अवियपम अविकल्प है, तब वह अवियपम अविकल्प स्वगत तत्व कहलाएगा, होता है। तैया तब ऐसी कंडीशन में
ससरुवे अपणो तम टू और टू शब्द वैसे परंतु के लिए आता है, लेकिन कई बार और इस अर्थ में भी टू शब्द आ जाता है। और तम वह, ससरुवे स स्व सरुवे स्वरूप में, वह जो अविकल्प स्वगत तत्व है वह, तम यानी वह, ससरुवे स्व स्वरूप में, किसके स्वस्वरूप में, अपणो अपणो आत्मा के, अपणो आत्मा के, ससरुवे स्व स्वरूप में लीन होता है, स्थिर होता है, टिक जाता है। कौन टिक जाता है? अविकल्प स्वगत तत्व ससरुवे स्व स्वरूप में, अपनो स्वस्वरूपे अपने आत्मा के, ससरुवे स्वस्वरूप में, निज स्वरूप में लीन हो जाता है, टिक जाता है, स्थिर हो जाता है इत्यादि। ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है, देखने में बड़ी सरल दिख रही है, लेकिन जो वर्णन इसमें आया है वो धारण करने योग्य है। जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने या समझने का प्रयास करने वाले लोग हैं, अक्सर ये गलती कर देते हैं। क्या होता है, जब बड़े भाई को कोई पुरस्कार मिलता है तो छोटा भाई भी उस पर लालायित हो जाता है। बड़े भाई को मिला है, छोटा भाई कहता है मेरा भी है। हमारे जो अविकल्प स्वगत तत्व वाले हैं उनको ये पुरस्कार मिला कि वो अपने स्वरूप में, स्वस्वरूप में लीन हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो ये देखकर जो अविकल्प नहीं है, सविकल्प हैं, जिन्होंने मन को कंट्रोल में नहीं किया, इंद्रिय के विषयों में भी फंसे हुए हैं, ऐसे भी सविकल्प वाले भी लालायित हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं मैं भी स्वरूप में लीन हो रहा हूं। तो ये बचपना टाइप का है, गड़बड़ है, ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए स्वस्वरूप में लीन कौन हो रहा है। जो विकल्प और संकल्प से रहित है वो ही स्वस्वरूप में, अपनी आत्मा के स्वस्वरूप में लीन होता है। जो इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ है, जिसका मन चंचल है, एक जगह स्थिर हो ही नहीं पाता है, वो निर्विकल्प नहीं हो सकता, वो तो सविकल्प ही है। गाथा बहुत सरल थी। थोड़े से विभक्तियों को और देखिए। इंद्रिय विषय विरामे ससरुवे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मनस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। इसके अलावा अपणो, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और बाकी निल्लूरणम, तम, अवियप्पम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जय्या, तय्या, तू, ये सब अव्यय हैं, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। हवे, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जब इंद्रिय विषयों के विराम होने पर मन का निर्लूरण, उन्मूलन होता है, तब वह अविकल्प स्वगत तत्व होता है और वह आत्मा के स्वस्वरूप में लीन हो जाता है, स्थिर हो जाता है। आगे चलें। गाथा क्रमांक 7, उच्चारण। ये भी बहुत अच्छी गाथा है और जो बात ऊपर कही गई है उसको और अच्छे से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। समणे, 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 णिच्चल भूवे, णिच्चल भूवे, नट्ठे, नट्ठे, आधा ठ, नट्ठे,
सव्वे सव्वे, वियप्प संदोहे, वियप्प आधा पा पूरा पा, वियप्प संदोहे, थक्को आधा का पूरा का, थक्को, शुद्ध सहावो, शुद्ध सहावो, अवियप्पो अवियप्पो, णिच्चलो णिच्चलो आधा चा पूरा चा, णिच्चलो, णिच्चो णिच्चो आधा चा पूरा चा, समणे णिच्चल भूये, समणे णिच्चल भूये, नट्ठे सव्वे वियप्प संदोहे, नट्ठे सव्वे वियप्प संदोहे, थक्को शुद्ध सहावो, थक्को शुद्ध सहावो, अवियप्पो णिच्चलो णिच्चो, अवियप्पो णिच्चलो णिच्चो। बड़ी अच्छी गाथा है, बहुत सरल है। सारे शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे, सब सरल है। अवियप्पो अविकल्प, निच्चलो निश्चल, निच्चो नित्य, शुद्ध सहावो शुद्ध स्वभाव, नट्ठे नष्ट, सव्वे सब सर्व, वियप्प विकल्प संदोह, निच्चल भूये निश्चल भूत, समणे स्वमन। और एक ठक्को रह गया, इसका अर्थ बता दूंगा तो सब क्लियर है। समणे निच्चल भूये, प्राकृत गाथाओं की यही तो विशेषता है, प्राकृत भाषा की यही तो विशेषता है कि ये एकदम सरल है, ज्यादा दिमाग भाषा की दृष्टि से नहीं लगाना पड़ता, अर्थ में ही दिमाग जाए, इसलिए आचार्यों ने प्राकृत भाषा में ग्रंथों का लेखन किया। समणे, स स्व, मणि मण मन, स्व मन में, स्व मन में, निच्चल भूये निश्चल भूत, निच्चल निश्चल भूये भूत, निश्चल भूत, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। समणे, निच्चल भूये, नट्ठे सव्वे वियप्प संदोहे, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सप्तमी विभक्ति होने के कारण ऐसा होने पर यह वाक्य कंडीशनल हो गया, ऐसा होने पर। निश्चल भूये, निश्चल भूत होने पर, किसके निश्चल भूत होने पर? समणे, स्व मन के, स्व मन के, निज मन के, अपने मन के, निश्चल भूये निश्चल भूत होने पर, ये पहली कंडीशन हो गई। अपने मन के निश्चल हो जाने पर, अपना मन चलायमान न हो रहा हो उस समय, स्वमन के निश्चल हो जाने पर, यहां पर भी भूये, भूय, भूत, ये शब्द निकल रहा है, भूअ, भूत, भूत यानी होने, हुआ, भूत का अर्थ हुआ हुआ। यह जैसे गत आया था गय, वैसे ही भूय, और इसमें सप्तमी एक वचन में ए की मात्रा आ गई तो अ के स्थान आ और ए मिलकर ए हो गया, भूए, होने पर, ऐसा होने पर, हुआ, निश्चल हुआ होने पर, ये इसका सही अर्थ हुआ, निश्चल हुआ होने पर, स्वमन निश्चल हुआ होने पर, और सामान्य रूप से हम बोलते हैं स्वमन के निश्चल हो जाने पर। यह भूअ, यह भी भूतकालिक कृदंत का ही अनियमित प्रयोग है, इसमें क्रिया है भू, भा में बड़ी की मात्रा, ये क्रिया होगी इसकी। तो निश्चल भूत होने पर, निश्चल हो जाने पर, स्वमन के निश्चल हो जाने पर, चंचलता समाप्त हो जाने पर, चंचलता को कंट्रोल करने पर, एकाग्र कर लेने पर, नट्ठे सव्वे वियप्प संदोहे, वियप्प संदोहे, नट्ठे सव्वे वियप्प संदोहे, सव्वे यानी सभी, वियप्प विकल्प, संदोहे संदोह,
समस्त विकल्पों के संदोह, संदोह का मतलब होता है समूह, समस्त विकल्पों के समूह नट्ठे नष्ट हो जाने पर। दो कंडीशन सामने है। पहली कंडीशन है मन के निश्चल हो जाने पर, और दूसरी कंडीशन है सव्वे व्यपसंदोहे नट्ठे, सर्व विकल्पों के समूहों के नष्ट हो जाने पर। नट्ठे, नट्ठ, यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। नष्ट हो जाने पर, सव्वे सभी, विकल्प संदोह विकल्पों के समूह, विकल्पों के जाल, इन सब के जितने भी प्रकार के संकल्प और विकल्प होते हैं, उन सब के, सव्वे, सव्वे शब्द दिया हुआ है, एक या दो विकल्प जालों को नष्ट कर दिया तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा और अविकल्प हो जाएंगे, ऐसा नहीं। सव्वे, सभी, समस्त विकल्प और के समूहों को नष्ट हो जाने पर थक्को शुद्ध सहावो, शुद्ध सहावो, शुद्ध सहावो स्वभाव, शुद्ध स्वभाव थक्को, स्थिर हुआ, स्थिर होता है, थक्को यानी स्थिर हुआ। शुद्ध सहावो थक्को, शुद्ध स्वभाव थक्को, स्थिर हुआ। यहाँ थक्को भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भूय, नट्ठ और थक्क, ये तीनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। थक्क का अर्थ हुआ स्थिर हुआ। क्या स्थिर हुआ? शुद्ध स्वभाव स्थिर हुआ। समस्त विकल्पों के नष्ट हो जाने पर और मन के निश्चल हो जाने पर शुद्ध सहावो थक्को, शुद्ध स्वभाव स्थिर होता है या स्थिर हुआ, और यही अवस्था अविकल्प है, यही अविकल्प अवस्था है, यही अविकल्प स्वगत तत्व का स्वरूप है। ये कैसा होता है? निश्चलो, निश्चल होता है, चलायमान नहीं है, निश्चल है। यहां वहां मन भाग रहा है ऐसा नहीं, शरीर भाग रहा है ऐसा नहीं, वचन की इधर उधर प्रवृत्ति हो रही है ऐसा नहीं, मन वचन काय को स्थिर कर लिया है, निश्चल हो गए हैं, चलायमान नहीं कर रहे हैं, ऐसा अविकल्प वाला निश्चलो, निश्चल, निच्चो, निच्चो, नित्य, 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 हमेशा, हमेशा स्थिर रहने वाला, हमेशा शुद्ध स्वभाव में लीन रहने वाला, ऐसा अवियपो, अविकल्प स्वगत तत्व होता है। कल के वीडियो में आपको बताया गया था अविकल्प स्वगत तत्व के गुण स्थान कौन कौन से हैं? 11वां, 12वां और इससे ऊपर 13वां, 14वां। इससे नीचे सभी सविकल्प हैं, क्योंकि राग द्वेष चालू है, धीरे धीरे राग द्वेष घटा रहे हैं, संकल्प विकल्पों को छोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब 11वें और 12वें गुण स्थान में पहुंचे तब जाकर निर्विकल्प हुए, अविकल्प हुए, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ विभक्तियों की दृष्टि से समणे, निच्चल भुए, नट्ठे, सव्वे, नियप, संदोहे, इन सब में तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और बाकी सब थक्को, शुद्ध सहावो, अवियप्पो, निच्चलो, निच्चो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ऊपर की लाइन में सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन और नीचे की लाइन में सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब बताइए, दो ही विभक्तियों में पूरी गाथा कंप्लीट कर दी गई है। एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। स्व मन के निश्चल भूत होने पर, सर्व विकल्पों के समूहों के नष्ट होने पर शुद्ध स्वभाव स्थिर हुआ, यह अवस्था ही अविकल्प है, निश्चल है और नित्य है। ये इसका पूरा अर्थ हो गया।
आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सबके फीडबैक आ रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि एक-एक शब्द समझ में आ रहा है, एक-एक शब्द से जो अर्थ निकल रहा है वो हमें समझ में आ रहा है। स्वाध्याय करना सरल हो गया है जब से प्राकृत भाषा की दृष्टि से स्वाध्याय किया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग तत्वसार के स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं। हम आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि आप अपने उन सभी जिनको थोड़ा भी स्वाध्याय में रुचि है, उनको प्रेरित कीजिए कि वो प्राकृत भाषा के जैनों की भाषा है, इसके जो मूल ग्रंथ हैं उनके स्वाध्याय से जुड़ें। मूल ग्रंथ के स्वाध्याय से जुड़ने से डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा मूल आचार्यों से होता है। इस दृष्टि से आप उन्हें प्रेरित भी कीजिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। कई लोगों ने नियम भी लिए हैं जो कि बहुत सारी संख्या में है। कई लोगों ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजे, कई लोगों ने यूट्यूब पर लिखकर भेजे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस दृष्टि से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी तत्वसार के प्रचार में क्या कर रहे हैं ये आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आज का ये आपको थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर आप सभी जरूर दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। जिनवाणी माता।